नमस्कार दोस्तों, मैं रूप सिंह और रूप सिंह में साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस स्टार्ट करेंगे और साइंस का आज अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और दोस्तों अपन साइंस इस प्रकार की साइंस पढ़ेंगे, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दो, चाहे रेलवे जेईई की दो, चाहे एसएससी जेईई की दो, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं साइंस, यानी कि दोस्तों विज्ञान शब्द को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई है। शब्द सीटिया से हुई है। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई है। तो यहां से क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि साइंस की उत्पत्ति, साइंस किस भाषा का शब्द है। तो अपना पहला क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है कि साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना साइंस लैटिन भाषा की, साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो अपना दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सीटिया से हुई है, सीटिया शब्द से हुई है। इसके बाद ये आता है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसमें से अगला क्वेश्चन बनता है विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों देखिए आज अपने कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई है। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना यहां से बनता है साइंस है क्या। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन करके सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त किया गया अर्जित ज्ञान ही विज्ञान है। प्रकृति से क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान ही विज्ञान है। यानी कि प्रकृति से क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान ही अर्जित ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान की दो शाखा है, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिकल साइंस, जबकि प्राकृतिक विज्ञान को इंग्लिश में नेचुरल साइंस। तो दोस्तों अपन ने देखा विज्ञान को इंग्लिश में साइंस और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार में मिला था। तो अपन ने यहाँ से विज्ञान देखा, विज्ञान प्रकृति का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन और अध्ययन से सुव्यवस्थित अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। अब देखेंगे अपन भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। अपन ने देखा साइंस और साइंस को दो भागों में बांटा गया था, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। वह पहला भाग है इसका फिजिक्स,
और दूसरा है केमिस्ट्री। यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो अपन ने देखा कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भौतिक। अब क्वेश्चन आता है भौतिक विज्ञान है क्या? समस्त भौतिकी का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन ये आता है तो रसायन विज्ञान क्या है? समस्त रसायनों का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है, जबकि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन है। तो बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पिता किस देश को कहा जाता है? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बुकों में क्वेश्चन नहीं मिलेगा लगभग फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री बताइए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में। फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पिता किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों केमिस्ट्री का पिता मिस्र देश को कहा जाता है। अपन केमिस्ट्री की दोस्तों पूरी चर्चा करते हैं। इधर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रसायन विज्ञान यानी कि समस्त एलिमेंट्री, यानी कि समस्त रसायनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं आता आजकल की रसायन विज्ञान के जनक कौन है। क्वेश्चन ये आता है कि फादर्स ऑफ केमिस्ट्री इन कंट्री, रसायन विज्ञान मतलब कौन सा पिता कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कंट्री कौन सी कहा जाती है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक कंट्री आ जाती है, तो वहां पर मिस्र देश को कहा जाता है। और दोस्तों मिस्र देश को क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिस्र देश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और वो काली मिट्टी से कीमिया की उत्पत्ति हुई, और कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री, यानी कि वहीं से उस मिट्टी में इतने रसायन पाए गए हैं कि कीमिया की वजह से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। इसलिए मिस्र देश को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन अपना सीधा जीके का सवाल होता है, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र देश को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो यहां से अपन ने देखा रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर, लेकिन जब देश की बात आती है, कंट्री की बात आती है, तो मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिस्र की काली मिट्टी है, और काली मिट्टी होने पर उसमें अत्यधिक रसायन पाए गए हैं, इसलिए इसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन अपन ने और देखा कि मतलब कि मिस्र किस नदी का वरदान है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब देखते हैं अपन देखते हैं नेचुरल विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को भी दो भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को दोस्तों वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान। दोस्तों अपन ने देखा प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के फादर्स ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को, जबकि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु।
दोस्तों आपको लग रहा होगा जूलॉजी शब्द से ही आपको लग रहा होगा जू यानी जंतु और लॉजी यानी अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान समस्त वनस्पति क्षेत्र को अध्ययन ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से अपन ने साइंस का सामान्य परिचय पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में है अपना फर्स्ट रसायन विज्ञान, जिसका अपन इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। दूसरा है भौतिक विज्ञान, इसका भी अपन इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। और तीसरा है बायोलॉजी। अपन ने बायोलॉजी का अभी तक अध्ययन नहीं किया है, अपन बायोलॉजी को इंट्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। अपन ने पहले जंतु विज्ञान पढ़ा था और अपन ये जीव विज्ञान है। दोस्तों अपन को शब्द से पता लगा है बायो यानी लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का अर्थ है स्टडी या अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी शब्द से क्लियर हो रहा है कि यानी कि बायो यानी लाइफ यानी जीवन और लॉजी यानी स्टडी अध्ययन, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। समस्त मानव शरीर के अध्ययन अपन बायोलॉजी में करेंगे। अपन समस्त रसायन विज्ञान का अध्ययन अपन केमिस्ट्री में करेंगे और समस्त भौतिकी का अध्ययन अपन भौतिक विज्ञान में करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो अपन ने देखा जीव विज्ञान के पिता भी बायोलॉजी थे और फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो दोस्तों अपन ने देखा विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस, और साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई। लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई। और फिर उसमें अपन ने देखा कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अपन ने साइंस को दो देखा, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी अपन ने दो भागों में बांटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। उसके बाद अपन ने उसको देखा नेचुरल साइंस को देखा, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और इसमें अपन ने देखा अपने टॉपिक में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी। अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पहले ही कर चुके थे, वहीं अपन साथ के साथ और इसका भी कर चुके थे। यहाँ पर बचा बायोलॉजी, और बायोलॉजी को जीव विज्ञान यानी बायो का अर्थ जीवन और लॉजी का अर्थ स्टडी अध्ययन करना यानी कि जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। फर्स्ट वैज्ञानिक थे लेमार्क, जो कि फ्रांस देश के थे। और दूसरे थे ट्रेविलियस। दोस्तों लग रहा है कि ग्रीन पेन से नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक से दिख जाएगा तरीके से। लेमार्क फ्रांस के थे और एक थे ट्रेविलियस जो जर्मनी के थे। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां से बनता है इन्होंने प्रयोग कब किया? तो इन्होंने प्रयोग किया 1805 में। तो दोस्तों ये हुआ अपना साइंस का सामान्य परिचय। अपन ने साइंस देखा, साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया से हुई। उसके बाद अपन ने साइंस की परिभाषा देखी, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से सुव्यवस्थित अर्जित ज्ञान को साइंस कहते हैं। उसके बाद अपन ने साइंस को दो पार्टों में बांटा, भौतिक, नेचुरल। और उसके बाद अपन ने देखा कि अपने टॉपिक है हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे कुछ भी हो। तो अपन ने देखा कि यहाँ से रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन पहले ही कर चुके थे, भौतिक विज्ञान का भी कर चुके थे। बचा अपना बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो अपन ने जीव विज्ञान का यहाँ से एक एक अर्थ निकाला है, यानी कि बायो का अर्थ जीवन और लॉजी का अर्थ जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी। फादर्स ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेमार्क वैज्ञानिक फ्रांस का था, जबकि ट्रेविलियस नामक वैज्ञानिक जर्मनी का था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया? तो क्वेश्चन या ऑप्शन में या तो लेमार्क होगा या ट्रेविलियस होगा या दोनों होगा, और ये सब पूछा जाता है तो 1805 ईस्वी में किया। तो दोस्तों ये अपना हुआ साइंस का इंट्रोडक्शन। और आज आपको मैं बता दूं कि आज 17 मई है, लॉकडाउन तीसरा खत्म हो चुका है, लॉकडाउन 4 लग चुका है, और ऑल कंट्री में, ऑल इंडिया में लॉकडाउन 4 31 मई तक रहेगा। उसके देखते हुए हमने साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दी। अब ये आपको बताना होगा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कि आपको पहले फिजिक्स पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, या बायोलॉजी पढ़नी है, या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसी हिसाब से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।